जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। भाई आपकी वजह से तौलिया ओढ़ना पड़ता है। क्या आप यूँ नहीं कहो कि आप गुरु जी की क्या बात है, ठंड नहीं लग रही इसलिए। तो मतलब एक बात बता दूं मैं आपको कि आप लोगों ने पूछा है कि ये हम साधनाएं शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहली स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपनी सुरक्षा करना, अपनी रक्षा, आत्मरक्षा, अपना बचाव उन शक्तियों से जो साधना के दौरान आपके पास आती है। हर साधना के दौरान कोई शक्ति आपके पास जरूर आती है, इस बात की बिल्कुल गारंटी समझ लीजिए आप। सबसे खतरनाक शक्तियाँ आती है काली काली की साधना के दौरान। अब तक का मेरा अनुभव है, जितनी लेडीजों ने काली की साधना की है उनको ज़्यादा परेशानी हुई है जेंट्सों के मुकाबले। क्योंकि जब मन हल्का करके कोई साधना करते हैं तो उसको परेशानी हो जाती है। अब मैं लेडीज़ों के लिए भी और जेंट्सों के लिए स्पेशल एक पुराना मंत्र दोबारा बताना चाहता हूँ जो मैं दे रखा है। ये मंत्र बिल्कुल अचूक है, समझ लीजिए मित्रों। ब्रह्म पास है ये, ब्रह्म पास। और इसका बंधन कैसे लगाना है, एक लीजिए चाकू, एक लीजिए अच्छा चाकू साफ, उसे पानी से खूब धो लीजिए, ठीक है। उस चाकू को लेकर के और पहले तो आपको जब साधना करने बैठते हैं तो उससे पहले आपको इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा बैठा ईश्वरी को। अच्छा मित्रों, एक बात और बता दूं आपको, जिसमें पिंड हमारा बैठा नहीं है, बैठा है, बैठा। यही तो सावर मंत्रों की खासियत है, इसमें आप फेर बदल नहीं कर सकते। और ये मुझे गुरु परंपरा मुख से प्राप्त है, तो इसलिए इसको बदलना मत आप। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पैठा ईश्वरी कुंजी ब्रह्म का ताला मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। यति नहीं है, यति है या युधिष्ठिर वाला है, यति हनुमंत रखवाला। तो मित्रों, जितने भी बचाव के मंत्र हैं सावर में, उसमें ज़्यादातर में हनुमान जी की ताकत लगी हुई है। क्योंकि हनुमान जी की ताकत ही ऐसी है जो किसी भी चीज़ को पास आने से रोकती है। सावर मंत्र का ये रहस्य नहीं समझा आपने, हनुमान जी में ही इतना बल है कि वो सब चीज़ों को पास आने से रोकते हैं। और जो मैंने बताया था, ए हनुमान 12 वर्ष को हाथ में हाथ मार रहा मेरी भक्ति को भी सकते प्रो मंत्र ईश्वर, ये वाला भी मंत्र हनुमान जी का बचाव में है, ठीक है। हनुमान जी के ज़्यादातर मंत्र बचाव में अजी बजी बड़ा बजी बजी घर पर धन उसको पैजों के कन पे दूजों के मत तीजों की चौथी की दिव्य रक्षा करूँ आपकी नक्शन सब नाडा पिंड काचा प्रो मंत्र ईश्वर, इसमें भी हनुमान जी हैं। तो मैं आपको जाने कितने मंत्र गिना दूँ, सब में हनुमान जी की शक्ति लगी हुई है बचाव वाले मंत्रों में। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब हनुमान जी से उसके मुकाबले कोई बचाव नहीं कर सकता किसी का। इस चीज़ से आप समझ जाइए। कैसी भी विद्या चल रही हो सामने आपके ऊपर, अगर ये ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा पैठा ईश्वरी कुंजी भीम का ताल मेरे आठों यहाँ पर रहती है हनुमंत वाला, अगर ये आपको कंठस्थ है और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो केवल ये वाली उंगली लीजिए। इसको कहते हैं सूर्य उंगली। और इस उंगली से अपने चारों तरफ रेखा खींच दीजिए। ओम नमो वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा पैठा ईश्वरी कुंजी भीम का ताल। अच्छा मित्रों, रेखा इस तरह से बनानी चाहिए ताकि वो टूटे नहीं। अब वो कैसे बनाओगे, तो आप इस कोने पर से, कल मैं बता नहीं पा रहा हूँ मैं समय, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा, नहीं तो पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ, पूरा वीडियो बना करके। आप इस तरह से घूम करके पीछे से उंगली रखिए और पूरी घूमते हुए पूरी उंगली और पीछे घुमा दीजिए उस तक। तो मतलब घेरा कहीं भी उठना नहीं चाहिए, वही एक कमजोरी हो जाएगी घेरे की। क्योंकि इस मामले में मैंने एक बहुत अच्छे धुरंधर तांत्रिक को मात खाते देखा है घेरा टूटने की वजह से। वैसे तो आप लोग इतनी बड़ी साधना नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आपको बचाव जरूर बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी मित्र, कोई भी शिष्य, कोई भी भाई मेरा कोई परेशानी में आए। मैं आपको एक बात बता दूं, एक जगह घात रोकी गई थी, ठीक है, चौकी आसमान में चलती हुई घड़ियाँ रोकी गई, बुलाया गया उसे नीचे। उस जगह बचाव में थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई थी कि बचाव का घेरा है ना थोड़ा छोटा हो गया था, ठीक है। और छोटा होने की वजह से ये पीठ का हिस्सा है ना घेरे के बाहर निकल गया, तो उनकी पीठ पे ही घात ने अटैक किया। उन्होंने जिस आदमी के ऊपर घात चली थी वो तो बचा लिया उन्होंने, लेकिन उनके खुद पीठ के उस पर घात ने अटैक किया, तो वही ऐसी बीमारी बनी उस समय से ज़िंदगी भर के लिए। उसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई लास्ट में। तो ये सब चीज़ें होती हैं।
थोड़ी सी असावधानी दुर्घटना का शिकार बन जाती है। इसलिए घेरा थोड़ी दूर बनाना चाहिए। और घेरे के अंदर ही पूरी सामग्री होती है जो पूजन की, वो घेरे के अंदर ही रखनी चाहिए। आपको इस बात की, कई लोग कहते हैं अगर ऐसे हमने अंदर रख दी तो देवता कैसे लेगा। आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देवता को लेना होगा वो कैसे भी ले जाएगा। घेरे के अंदर रखिए सारी सामग्री, नहीं तो बार बार आप उसके हाथ घेरे के बाहर निकालेंगे। सब चीज़ अंदर रखिए, प्रसाद तक अंदर रखिए देवता का घेरे के। ये बहुत सही नियम बता रहा हूँ आपको, ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें मालूम ही नहीं। घेरे के बाहर कोई चीज़ नहीं रखी जाती, यहाँ तक कि दीपक भी नहीं रखा जाता है। घेरे के अंदर रखिए। चाकू से बना सकते हैं, चाकू से भी घेरा बना सकते हैं, उससे भी अचूक घेरा बनता है। पहले इस मंत्र को 1008 बार जाप करके सिद्ध कीजिए, एक आसन पर बैठ करके। और एक आसन पर नहीं होता तो 3 बार में कीजिए, 1008 बार सिद्ध, 3 दिन में। ठीक है। कल 13 तारीख है, 13 तारीख को इस मंत्र को बिल्कुल सिद्ध कर सकते हैं आप, गारंटी है सिद्ध होगा ही होगा। ठीक है। रात को करें कल, और एक ही बार में सिद्ध होगा। एक कल शुरू करके 3 दिन तक इसको कर लें पूरा, 3 दिन तक, कल परसों अतरसों ऐसे। और सुरक्षा मंत्रों की एक चीज़ और बताऊँ आपको, अगर आपको सुरक्षा मंत्र आपको सिद्ध है, कंठस्थ है, तो जैसे कोई आपको परेशानी हो गई या कुछ भूत बाधा है और वो आपको परेशान कर रही है, तो पानी लेके रखो अपने पास, और पानी में फूंक मारी और पूरे कमरे में छिड़क दिया, तो वो चीज़ आपके पास आ ही नहीं पाएगी। बशर्ते मंत्र पूरी तरह सिद्ध होना चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर हैं, काफ़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं, और ये हनुमान बारह का जन्म वाला जो मंत्र है मित्रों, इस मंत्र का चमत्कार उन्होंने खूब देखा है, बखूबी देखा है। और अब तो मैं देख रहा हूँ कि हर किसी को इसका चमत्कार दिख रहा है। कुछ लोग भी, कुछ जगह ये कहा जाता है ना, गुरु मंत्र दे, भाई ये बात सच्ची है। मैंने आपके लिए अपना गुरु मंत्र थोड़ा सा ओपन किया, क्योंकि ये नहीं किया जाता, लेकिन ये चमत्कार भी देखिए। यूँ कहते हैं गुरु मंत्र ओपन करते गुरु मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता हमेशा के लिए, लेकिन ये यहाँ तो उल्टा हुआ। शायद मेरी बिना पैसे की सेवा की वजह से ऐसा हुआ कि उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ गया। जो मैं ताकत पहले आजमाता था, लोग देखता था गुरु मंत्र में, अब वो ऐसी हो गई है कि इस मंत्र का दूसरे लोग लाभ उठा रहे हैं। कैसे मालूम है? जैसे मैंने लोगों से कह रखा है कि अगर किसी को ज़्यादा परेशानी, कोई दिक्कत में, तो इस मंत्र को पढ़ के उसके कंधे पे एक हाथ मारिए जोरदारी से, अगर जेंट्स है तो, और लेडीज़ है तो किसी और जेंट्स को, उसके घर के को हाथ लगा दीजिए और वो उसको हाथ मार देगा। एनर्जी इतनी तेज़ी से चलती है इसकी, एक शरीर में से दूसरे शरीर में। मैं मित्रों कहीं भी जाता हूँ, भले ही वो उसको मैं बहन मानता हूँ, भले ही उसको कोई भी मानता हूँ, माता मानता हूँ, लेकिन मैं टच नहीं करता लेडीज़ को। और मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है, मैं कभी किसी से पैर भी नहीं चिपकाता हूँ। लड़के मेरे पैर छू लेते हैं, मैं उनको भी दूर से ढकेल देता हूँ, लेकिन लेडीज़ से तो मैं बिल्कुल पैर ही नहीं चिपकाता हूँ। मैं दूर रखता हूँ, उनको झुकने भी नहीं देता हूँ। जहाँ तक है साफ मना करता हूँ, खबरदार जो झुके मेरे सामने, क्योंकि मातृशक्ति को अपने सागर झुकते मैं नहीं दे सकता, मेरी आदत है शुरू से। और जिसने मातृशक्ति को पैर छुपा लिया या उसको टच कर दिया, तो उसकी वैल्यू नहीं है मेरी नज़र में, कुछ भी नहीं है। वो भले कितना गुरु महंत हो, कोई वैल्यू नहीं है इसकी मेरी नज़र में। लेडीज़ को तो कभी झुक के प्रणाम करने नहीं देना चाहिए, पैर छूने नहीं देने चाहिए। वही निशानी है सिद्ध की, संत की। अगर किसी ने कोई ऐसा नहीं करता तो मेरी नज़र में संत नहीं है, निकृष्ट व्यक्ति है वो, बिल्कुल। कोई हो चले, चाहे वो इस धरती का सबसे महान व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलने में। भले वो औरत कैसी भी हो, इससे कोई वास्ता नहीं है। भले वो बच्ची क्यों ना हो, पैर नहीं चलवा सकते आप, उसको टच भी नहीं कर सकते आप। इन्हीं शर्तों में जीने की वजह से मेरी शक्ति इतनी है, समझ जाइए आप मैं कैसा हूँ। कुछ सिद्धांत होते हैं ज़िंदगी भर इनको पालन करना चाहिए, और मैं अपने शिष्यों को भी इस सिद्धांतों को पालन करना सिखाऊंगा। अरे किसी को पैर झुकवाने की ज़रूरत क्या है सामने? कोई भी ऐसा तो रोज़ हज़ारों सैकड़ों बार होता है ऐसा कि पैर छूने के लिए झुकते हैं आदमी, तो मैं तुरंत दूर ही धकेल देता हूँ, हट। ऐसे पैर नहीं चलवाने चाहिए किसी से। ये हमारी महानता नहीं है, ये हमारी ओछापन है कि हम सामने वाले को अपने सामने झुकने दे रहे हैं। कैसे झुकने देंगे यार? जैसे हम सिर उठा के जीते हैं तो उसको भी सिर उठा के रहना चाहिए। ये आपका सम्मान है, मैं जानता हूँ आप हमारा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपको नीचे नहीं झुकने दें। गुरु की यही एक वो होती है, मतलब ज्ञान होता है गुरु का, जो शिष्यों को दिया जाता है। चलिए मित्रों, कोई चिंता नहीं, आप करिए। ओम 9 बज्जों का कोटा जिसमें पिंड हमारा बैठा है, ईश्वरी कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे 8 में हम कहती है नंद रखवाला।
एक बात और बताऊँ, एक मंत्र वो है जो ओम नमो बज्जो का कोण, जिसमें पिंड हमारा बैठा ईश्वरी कुंजी, पिंड वाला कोण वाला मंत्र है ना, कोण वाला वो भी मंत्र है, इसको गलत मत समझना, वो भी मंत्र है। वो दूसरे गुरु ने बताया था मुझे, और दोनों मंत्र बखूबी काम करते हैं। लेकिन जो प्राचीन मंत्र है वो कोठा है, जो कोण वाला है वो बात के आदिनाथों ने बनाया है, ठीक है ना। 9 नाथ 84 सिद्ध, तो 9 नाथों में तो वो ओम नमो बज्जो का कोठा है, और 84 सिद्धों में जी है ओम नमो बज्जो का कोण। ये भी चीज़ देख लीजिए मैं कहाँ से निकाल कर लाया, मालूम है इसलिए लाए हैं, ठीक है ना। इसी तरह से परंपरा चलती है। जैसे मेरे पीछे 39, तो मैं 40वां गुरु, तो वो सब चलता है इनके पीछे, ऐसी चलती है श्रृंखला, और उन्हीं की ताकतें ये चलती हैं, उन्हीं का ज्ञान चलता है। लोगों को अपनी परंपरा के गुरुओं का भी मालूम नहीं होगा कितने कौन से गुरु के शिष्य चल रहे हैं हम, ये बात ध्यान रखने की बातें होती हैं। चलिए मित्रों, जय माता रानी की, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।